एक क्लीनर गलती से खाना खाते वक्त एक आदमी के जूते गंदे कर देता है। आदमी गुस्से में अपना अभी अभी खरीदा हुआ लॉटरी टिकट उस पर फेंक देता है। जब क्लीनर टिकट उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो $1 अरब का जैकपॉट जीत गया है। इतने सारे पैसे मिलने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे के लिए एक घर खरीदेगा। जब वो रियल एस्टेट मैनेजर के पास डीड प्रोसेस कराने जाता है तभी उसका बेटा और बहू भी सेल्स ऑफिस पहुंच जाते हैं। आदमी खुशी से अनाउंस करता है कि उसने $1 अरब का विला खरीद लिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। तभी रियल एस्टेट मैनेजर आगे आता है और अनाउंस करता है कि विला नंबर 1 का जो बड़ा क्लाइंट है वो यही आदमी है। सब शॉक हो जाते हैं। बहू को लगता है कोई मिस्टेक हुई है और जल्दी से बोलती है कि ये तो एक गांव का क्लीनर है, ये इतने महंगे विला को कैसे अफोर्ड कर सकता है। अनएक्सपेक्टेडली मैनेजर गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे वहीं जॉब से निकाल देता है। बेटा अपने बाप का कॉलर पकड़कर उसे अक्यूज करता है कि वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा है और कहता है कि सच बताओ। फिर मैनेजर उसे भी जोर से थप्पड़ मारता है और वार्न करता है कि अगर मेजर क्लाइंट को डिसरिस्पेक्ट किया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मैनेजर तुरंत आदमी से माफी मांगता है और पूछता है कि वो इन तीनों के साथ क्या करना चाहता है। आदमी सिंपली कहता है कि उसे इनसे कोई मतलब नहीं है, बस उसे अपनी डीड चाहिए। मैनेजर जल्दी से पेपर वर्क पूरा करता है और उसकी लगेज और कॉम्प्लीमेंट्री कार उसके नए विला भेज देता है। जैसे ही आदमी लॉबी से बाहर निकलता है तीनों लोग फिर से उसका रास्ता रोक लेते हैं। भले ही मैनेजर ने कंफर्म कर दिया था कि वही विला नंबर 1 का ओनर है, पर वो लोग मानने को रेडी ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि वो बस किसी और के लिए डीड कलेक्ट कर रहा है। आदमी बिना कोई आर्गुमेंट किए वहां से निकल जाता है और अपनी किस्मत पर सोचते हुए मुस्कुराता है। आदमी ने सोचा कि उसके विला में अब बस एक लेडी ऑफ द हाउस की कमी है, तो उसने अपने एक कोवर्कर को कॉल किया। कोवर्कर ने उसे अपनी छोटी बहन से ब्लाइंड डेट पर मिलवाने का प्लान बना दिया, जो खुद भी एक क्लीनर थी। जब आदमी मीटिंग प्लेस पहुंचा तो वहां उसकी बहू का बाप भी अपने खुद के ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था। वो वहां अपनी तारीफें कर रहा था कि उसकी डेट कोई बड़े लेवल की एग्जीक्यूटिव है और कह रहा था कि कोई लड़की ऐसे क्लीनर के साथ थोड़ी जाएगी। अंदर एक फीमेल सीईओ ने उस आदमी को पहचान लिया जिसे उसने पहले कभी बचाया था। वो जल्दी से बाहर भागी और डिक्लेयर किया कि उसे वही लड़का पसंद है। आदमी को याद आया कि कोवर्कर ने बोला था कि उसकी बहन सफेद कपड़े पहनेगी, तो उसने गलती से सीईओ को अपनी डेट समझ लिया। थोड़ी सी बातचीत के बाद दोनों सीधा सिविल अफेयर्स ब्यूरो चले गए और शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया। सीईओ को लगा कहीं वो उसे प्रेशर में न डाले, तो उसने अपनी असली आइडेंटिटी छुपा ली। फिर जब उसे पता चला कि आदमी गाड़ी चला सकता है तो उसने उसके लिए अगले दिन से ग्रुप में ड्राइवर की जॉब फिक्स कर दी। उधर बहू का बाप ये सोचकर कि क्लीनर कोई एग्जीक्यूटिव है खुद भी उससे अट्रैक्ट हो गया। उन्होंने भी जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। अब वो ग्रुप में काम करना चाहता था, पर उसे बाद में पता चला कि लड़की तो खुद क्लीनर है। कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी थी तो सीईओ ने उसे गार्ड की जॉब दे दी और वो हैप्पीली सोचने लगा कि उसे कोई बड़ी पोस्ट मिली है। अगले दिन एचआर डायरेक्टर बिल्डिंग के गेट पर खड़ा था और गलती से उसने बहू के बाप को सीईओ का हस्बैंड समझ लिया। थोड़ी देर में असली आदमी भी वहां पहुंच गया जॉब ज्वाइन करने, लेकिन फिर बहू का बाप उसका मजाक उड़ाने लगा। बोला कि सूट पहनने से गरीबी नहीं छुपती। बेटा और बहू भी उसे अक्यूज करने लगे कि वो उनके स्टेटस का फायदा उठाना चाहता है। आदमी ने समझाया कि वो तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने आया है। बहू का बाप बोला कि अगर काम करना है तो पहले उसके जूते पॉलिश करे, नहीं तो जॉब से बाहर कर दूंगा। आदमी गुस्से में वहां से जाने वाला था, लेकिन उसने फिर सोचा कि अगर चला गया तो उसकी न्यू वाइफ की नौकरी चली जाएगी, तो मजबूरी में उसने जूते साफ करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन फिर भी वो लोग दूसरे गार्ड्स को बुलाकर उसे बिल्डिंग से बाहर निकलवाने वाले थे, तभी अचानक फीमेल सीईओ वहां आ गई।